ट्रिप्स समझौते के संदर्भ में अनिवार्य लाइसेंसिंग का क्या प्रावधान है और इसके क्या कॉम्प्लिकेशन है विकासशील देशों के साथ, तो इसके बारे में हम आज समझेंगे। अनिवार्य लाइसेंसिंग विश्व व्यापार संगठन WTO के ट्रिप्स समझौते के तहत कानूनी प्रावधान है। यह प्रावधान देश की सरकार को यह अनुमति देता है कि पेटेंट धारक, आमतौर पर एक बड़ी फार्मा कंपनी भी हो सकती है, की सहमति के बिना ही किसी पेटेंट शुदा उत्पाद, जैसे कोई दवा हो या कोई उत्पाद हो, का उत्पादन करने या तीसरे पक्ष को उसका उत्पादन करने का लाइसेंस जारी कर दे। आमतौर पर अनिवार्य लाइसेंसिंग केवल निम्नलिखित जैसी आपातकालीन स्थितियों या जन स्वास्थ्य संकट को संबोधित करने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कोई राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति होगी, महामारी हो गई, युद्ध हो गया, कोई और चीज़ें हो गई, तो उससे संबंधित अत्यंत तात्कालिक तथा अन्य परिस्थितियाँ। ठीक है। सार्वजनिक गैर व्यवहारिक उपयोग, जैसे सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम। जब पेटेंट धारक किफ़ायती मूल्य पर उत्पाद को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तब भी जो है ऐसा सरकार कर सकता है। अनिवार्य लाइसेंसिंग का अनिवार्य लाइसेंसिंग जारी होने के बाद भी जो लाइसेंसधारी है या पेटेंट धारक जो है, उसको एक उचित रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है, लेकिन वह दवा को कम कीमत पर बाजार में बेच सकता है। अनिवार्य लाइसेंसिंग का विवादास्पद मुद्दा क्या है, क्यों यह कंट्रोवर्सी में रहता है? अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रावधान जन स्वास्थ्य और आवश्यक दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के संदर्भ में तीव्र विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। जन स्वास्थ्य और विकासशील देशों का पक्ष। जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता और विकासशील देश इसे जीवन रक्षक दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने का अंतिम उपाय मानते हैं। इसमें क्या है? किफायती पहुंच। पेटेंट दवाओं पर एकाधिकार प्रदान करता है, जिससे कीमतें अत्यधिक हो जाती हैं। अनिवार्य लाइसेंसिंग जेनेरिक निर्माताओं को सस्ती दवाएं बनाने की अनुमति देता है, जिससे गरीब, निम्न आय वाले देशों के लाखों लोगों के लिए जीवन रक्षक उपचार सुलभ हो जाता है। दवा की संप्रभुता क्या है? यह प्रावधान सरकारों को जन स्वास्थ्य लाभ से ऊपर रखने की शक्ति देता है, खासकर HIV, एड्स, कोविड-19 जैसे महामारियों के दौरान। दोहा घोषणा में क्या कहा गया है? 2001 में WTO के सदस्य देश जो थे, ट्रिप्स और जन स्वास्थ्य पर दोहा भाषण को अपनाया, जिसने स्पष्ट किया कि ट्रिप्स समझौते को सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के संदर्भ में व्याख्यायित किया जाना चाहिए। सदस्य देश अनिवार्य लाइसेंसिंग का उपयोग करने की स्वतंत्रता रखते हैं। विकसित देशों और फार्मा कंपनियों का पक्ष क्या था? विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपनियां, जिन्हें बिग फार्मा कहा जाता है, अनिवार्य लाइसेंसिंग का बड़ा विरोध इन्होंने किया। इसलिए नवाचार पर प्रभाव। उनका तर्क यह था कि नई दवाओं पर अनुसंधान और विकास R&D में अरबों डॉलर खर्च हो जाते हैं। यदि सरकारें अपनी अनिवार्य लाइसेंसिंग जारी कर देंगी, तो कंपनियां अपना निवेश और लाभ खो देंगी। इससे भविष्य में नवाचार को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और नई दवाओं का विकास बाधित होगा। संपत्ति अधिकार का उल्लंघन कैसे हो रहा है? वे इसे अपनी बौद्धिक संपदा अधिकारों को उल्लंघन मानते हैं और अक्सर विकासशील देशों पर इसके प्रयोग को सीमित करने के लिए कूटनीतिक दबाव या व्यापार प्रतिबंधों का उपयोग करते हैं। दुरुपयोग का डर। उनका डर है कि विकासशील देश इस प्रावधान का उपयोग आपातकाल के बजाय सामान्य आर्थिक लाभों के लिए भी कर सकते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो यह विवाद मानव जीवन के अधिकार, जन स्वास्थ्य और निजी संपत्ति के अधिकार, पेटेंट के बीच का मौलिक टकराव है, जिसे ट्रिप्स समझौते की अनिवार्य लाइसेंसिंग के माध्यम से संतुलित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ये था ट्रिप्स समझौते की अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधान संबंधी विवाद तथा इसको क्यों अनिवार्य लाइसेंसिंग किया गया है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी।